जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राफेल F4 फाइटर जेट के बारे में। दरअसल यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसमें ये दावा किया गया कि फ्रांस ने भारत को राफेल का जो F4 वेरिएंट है वो ऑफ़र किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि F4 वेरिएंट क्या होता है और भारत इस समय कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहा है और क्या ऑफ़र है जो फ्रांस की तरफ से दिया गया और फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो F-15EX को लेकर के आई है और ये आपके लिए जाननी ज़रूरी है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि जो फ्रांस की सरकार है वो भारत को राफेल जेट खरीद के बारे में अब एक बार फिर से प्रस्तावित कर रही है। यह प्रस्ताव उसने भारत के समक्ष रखा है और इस बार जो राफेल का सेकेंड बैच है भारत जो खरीदना चाहता है, जिसमें 36 राफेल जेट और शामिल होंगे, इसको लेकर के विचार किया जा रहा है और यही प्रस्ताव फ्रांस के तरफ से रखा गया है। लेकिन उसके पहले आपको एक खास बात पता होना चाहिए कि इस बार जो राफेल ऑफ़र किए गए हैं फ्रांस के तरफ से, ये F4 स्टैंडर्ड के राफेल हैं और फ्रांस ने अपने खुद के एयरफोर्स के लिए तकरीबन 2 बिलियन यूरो की लागत में डसाल्ट एविएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट है राफेल F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट को लेकर के। और माना जाता है कि 2024 तक ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और जो फ्रांस को ये राफेल जेट हैं जिनकी संख्या 30 बताई जा रही है, जो कि F4 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं, ऑर्डर देने के बाद 2027 तक इनको डिलीवर करना फ्रांस के एयरफोर्स में शामिल या शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात ये उठती है कि जब फ्रांस को अभी तक खुद ये जेट नहीं मिले तो फ्रांस ने भारत को ऑफ़र क्यों किया, तो उसका भी जवाब हमारे पास है, आइए जान लेते हैं। दरअसल फ्रांस ये चाहता है कि अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो संयुक्त रूप से जो जेट की असेंबली है या F4 जो स्टैंडर्ड के जेट हैं इनको बनाने का जो काम है दोनों देश मिल करके करेंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स और जो फ्रेंच एयरफोर्स है दोनों की ज़रूरत पूरे करने के लिए काम को बांटा जाएगा और ये काम होगा F4 स्टैंडर्ड के जो जेट हैं उनको बनाना। खास बात यहाँ पे ये रहेगी कि पिछली डील में भारत को अपने हिसाब से कुछ इन्हेंसमेंट करवानी थी, कुछ बदलाव करवाने थे जेट में, जिसके वजह से भारत को अतिरिक्त पैसा देना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब आपको बता दें कि F4 स्टैंडर्ड के जेट क्या होते हैं। दरअसल F4 स्टैंडर्ड राफेल का सबसे हाईली अपग्रेडेड स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। इसमें अपग्रेडेड रेडार, सेंसर और जो बाकी के फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल होते हैं और जहाँ तक दावा किया जाता है कि इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और भी कई बड़े छोटे जो अपग्रेड्स हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो किए गए हैं। और इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि जो F4 स्टैंडर्ड के राफेल होंगे ये F3 जो कि भारत इस समय ऑपरेट कर रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना में जो राफेल हैं वो F3R स्टैंडर्ड के हैं और जो F4 होंगे ये कई मायनों में, चाहे वो स्टेल्थ मेजर हों या दूसरे मेजर्स हों, उनमें F3 से बेहतर होंगे। और यही कारण है कि भारत ने अपने खुद के राफेल में यानी F3 स्टैंडर्ड का जो राफेल था उसमें 11 और बड़े और 25 छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो करवाए थे। अब बात करते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ तो कैसे ये पॉसिबल होगा, क्या क्या हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ काफ़ी लंबे समय से 114 राफेल जेट को लेकर के बातचीत करते रहे हैं और कभी कभी उनकी बात में इतना कॉन्फिडेंस देखने को मिला है कि मानो राफेल जेट की जो डील है वो अब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि फ्रांस ने जो F4 स्टैंडर्ड के राफेल यहाँ पे ऑफ़र किए हैं वो 70% असेंबली लाइन और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ किए हैं। जी हाँ, राफेल जेट का जो ऑफ़र आया है उसमें 70% जो असेंबली लाइन है उसका ऑफ़र है और 100% टेक ट्रांसफ़र का यहाँ पे बात फ्रांस के तरफ से की गई है। और एक ख़ास बात आपको पता होगा, शायद आपने एक नाम सुना हो, DRAL। DRAL का मतलब है यहाँ पर डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि डसाल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो राफेल जेट की अगर फ्यूचर में डील होती है तो DRAL की ही जिम्मेदारी होगी इनको मैन्युफैक्चर करने की। हालांकि अभी इसमें रोल निर्धारित नहीं हुआ है और कुछ का ये मानना है कि शायद HAL को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर और क्या क्या ऑफ़र आए थे फ्रांस से राफेल जेट के साथ।
तो एक बड़ा ऑफर जो फ्रांस ने दिया था राफेल जेट के साथ वो था AMCA में कोलैबोरेशन का। डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही कह दिया है कि भारत का जो 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट AMCA है उस प्रोग्राम में वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं और इसमें डसॉल्ट राफेल में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो भारत के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। यही नहीं, भारत के साथ वो जो जॉइंट वेंचर में इंजन प्रोग्राम था सैफ्रॉन के साथ उसको भी लेकर के आगे आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा इंजन है जो भारत के DRDO और फ्रांस के सैफ्रॉन के बीच में यहाँ पे जॉइंट वेंचर में बनना है। तो अब बात कर लेते हैं प्रमुख सवालों की कि क्या ये डील होगी, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या भारतीय वायुसेना इसको करेगी। तो अभी तक अगर आपने सीरीज़ में हमारी वीडियो देखी है तो हमने आपको समय समय पर अपडेट किया है वायुसेना प्रमुख के बयानों को लेकर के, और अभी 2 दिन पहले ही रिसेंट एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि इस समय जो एडिशनल राफेल जेट की बात है वो टेबल पर है और इस पर वायुसेना विचार कर रही है। लेकिन F4 स्टैंडर्ड की बात की जाए तो अभी ये जेट बनकर तैयार नहीं हुए हैं। दरअसल फ्रांस ने जो ऑफ़र किया है, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो उन्होंने भारत को इनवाइट किया है कि आप अगर इस ऑफ़र को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों देश मिलकर के F4 स्टैंडर्ड के राफेल को विकसित करेंगे जो कि अपने समय में काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या भारत इसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि ऑफ़र अच्छा है। यहाँ पे फुल टेक ट्रांसफ़र की बात की गई है, 70% असेंबली लाइन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर भारत अभी खुद अपने 3 मेजर प्रोजेक्ट को साथ में लेकर के चल रहा है। पहला हो गया हमारा ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, दूसरा हो गया तेजस MK2, तीसरा AMCA। तो अभी एरो इंडिया 2021 में शायद इससे संबंधित कोई रिपोर्ट हमें देखने को मिले जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो सके कि क्या राफेल ही वो फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जो भारतीय वायुसेना की घट्टी स्क्वाड्रन में जान फूकेंगे या कोई और जेट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक डिफेंस एक्सपर्ट की बात है, उनका ये मानना है कि पहले हम ये मानते थे कि राफेल हमारे लिए काफ़ी महंगे हैं और जो थे भी, क्योंकि उस समय हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें मॉडिफिकेशंस करवाने थे, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने थे, हथियार खरीदने थे। लेकिन अब हमारे पायलट पूरी तरीके से इन जेट में मंझ चुके हैं और अब हमें अलग से इनके इन्हेंसमेंट के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, ना ही हमें इनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। वहीं अगर हम किसी दूसरे फाइटर जेट में जाते हैं तो ये काम हमको शुरू से फिर करने पड़ेंगे, यानी पायलट की ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम आयोजित करना पड़ेगा, इन्हेंसमेंट करवानी पड़ेगी और जो दूसरे खर्चे हैं वेपन के वो देने पड़ेंगे। तो कई मायनों में डिफेंस एक्सपर्ट्स की नज़र में ये एक अच्छा सौदा है। वहीं कुछ ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिसको घाटे का सौदा भी मानते हैं। उसका रीज़न ये है कि राफेल दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात जॉइंट वेंचर की होगी, अगर हो जाती है तो ये भारत के लिए काफ़ी किफ़ायती हो सकते हैं। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में राफेल जेट का भविष्य क्या है। लेकिन जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान आता रहा है इनको लेकर के, हमें ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बहुत जल्द चाहे छोटा ही बैच राफेल का भारत में आए, लेकिन शायद एडिशनल राफेल जेट भारत को मिल सकते हैं। आपका इस पे क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।